वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। 6 ऑफ वॉन्ड एंड 9 ऑफ वॉन्ड वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके, 2 कार्ड्स और लेते हैं देन आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ पेंटिकल। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जब भी किसी से बात करने के लिए निकलते हैं, किसी से भी जो भी आपकी कन्वर्सेशंस होती हैं, बातचीतें होती हैं, जब आप बात करने निकलते हो तो वो बात हेवाई हो जाती है, कहीं ना कहीं और चली जाती है। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब जाना था जापान पहुंच गए, चीन वाली बात होती है। आप अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो। आ गया है हर्मिट का कार्ड। यस, आप लोग बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे हो कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो जाए। कुछ लोग हैं जो आपकी बात समझ जाएं, लेकिन वो क्या होता है ना कि फ्रेंड्स, देखो ऐसा है, जिसको नहीं दिखता आप उसे आंखें गिफ्ट कर सकते हो, लेकिन जिसे सब दिखता है और वो आंखें बंद कर लेता है, सच्चाई से मुंह फेर लेता है, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। तो जिसको सब अकल है, सब प्रकार की अकल है, आप उसे अकल नहीं दे सकते। तो आई थिंक आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को कन्विंस करने का प्रयास कर रहे हो, समझने का प्रयास कर रहे हो, या समझाने का प्रयास कर रहे हो, जो सब जानते हैं ऑलरेडी, सब कुछ समझे हुए हैं ऑलरेडी, एंड आप उनको समझाने का प्रयास कर रहे हो। आई थिंक यू शुड ड्रॉ अ लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपकी सारी विशेज़ फुलफिल्ड ही हैं। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई ऐसा कोई कमी है, लेकिन बस आपका वो सॉन्ग है ना, दिल का मामला है। एब्सोल्युटली यहाँ पे दिल का मामला लग रहा है मुझे। आप जिनसे भी कनेक्टेड हो, आप जिनसे भी बात करते हो, जो आपकी अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो देखिए इसका कोई ना कोई मतलब तो है आपके लिए। तो अगर आपकी बात का कोई अर्थ का अनर्थ निकाल रहा है तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, ये रीडिंग आपके लिए है कि नहीं है। ठीक है, अगर है तो इसको पूरा सुने और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज़ माय मैनिफेस्टेशन कि ये रीडिंग जिनके पास भी पहुँचे, जो भी इस रीडिंग को क्लेम करें यानी चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके कम्युनिकेशन स्ट्रेट और सिंपल हो, और उनकी बातें, जो भी आप कहना चाहते हो, वो वहाँ तक पहुँचे, उस तरह से पहुँचे जिस तरह आप उन तक पहुँचाना चाहते हैं। यू आर लुकिंग फॉर मुझे ऐसा लग रहा है, या आप कुछ ऐसा प्रयास कर रहे हो, कुछ ढूंढने का, कुछ वे आउट। कोई सिचुएशन है जिसमें आपको कोई रास्ता ढूंढने का प्रयास कर रहे हो कि कोई रास्ता निकल जाए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ों को आपको लेट गो करना है। बहुत सारी चीज़ों को आप भी पकड़ करके बैठे हुए हो, पास्ट में जो कुछ भी हुआ, या आप ये सोच रहे हो कि आगे क्या होगा। ठीक है, कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जिनको आपको लेट गो करने की ज़रूरत है फ्रेंड्स। ठीक है, अपने हार्ट का ख्याल रखें और पैसे के बारे में बहुत ज़्यादा ना सोचें। आई नो मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड जो लोग कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, पैसे में क्या रखा है, तो वो अपना सारा पैसा डोनेट कर सकते हैं। बहुत सारे नीडी लोग हैं इस दुनिया में, बहुत सारे ज़रूरतमंद हैं। ठीक है, तो आई एम जस्ट किडिंग, लेकिन आई एम सेइंग जो ज़िंदगी में हो ना अपने पास, उस चीज़ की कदर करनी चाहिए, चाहे वो पैसा हो कि लोग हों या जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी रिस्पेक्ट है। आजकल बहुत ज़्यादा डॉग हेटर्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग लिटरली इवन जो जिनके पेट्स हैं उनको भी हरास करना शुरू हो गए हैं। तो एक तो पहले मैं आपको ये बता दूं बहुत ही क्लियर टर्म्स में, स्पिरिचुअल मीनिंग्स बता देती हूँ। डॉग्स जो होते हैं वो बहुत डिवाइन से कनेक्टेड होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी एनिमल्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो डॉग होता है, एक कुत्ता जो होता है, वो डिवाइन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। एंड जब डॉग अराउंड होते हैं तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं जो भाग जाती हैं, जो आपके अराउंड आसपास आ नहीं पाती हैं। लेकिन ये जो हो रहा है, ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो मनुष्य जो होता है अपने आप को इतना ग्रेट समझता है, और वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बस वही वाली बात है। तो और वो भी है ना कि नियति भेद नहीं करती, हरी लेखा जोखा रखते हैं। ठीक है ना, सोल लेवल पे हम सब सेम ही हैं। तो अगर कोई अननेसेसरी परेशानियाँ क्रिएट कर रहा है किसी भी और सोल के लिए, किसी के लिए भी, अभी मैंने रिसेंटली कुछ रीडिंग्स करी और उन सब के अराउंड मुझे इतने सारे डॉग्स के सोल्स नज़र आ रहे थे। मैंने उन्हें कुछ कहा नहीं, ऑब्वियसली कुछ नहीं कहा, क्योंकि क्या है, ये बड़ा फंडामेंटल और बड़ा पॉलिटिकल इशू भी क्रिएट हो जाता है इन चीज़ों में।
सो आपकी मर्ज़ी है, आखिर वो हेलमेट का ऐड है ना, मर्ज़ी है आपकी, आखिर सर है आपका, आपको पहनना है हेलमेट तो आप पहनो, मर्ज़ी है आपकी, आखिर सर है आपका, ठीक है ना। सर फूटेगा फटेगा तो आप ही का, दर्द किसको होगा, आप ही को। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी अभी वैसे भी पितृपक्ष शुरू हो रहा है, तो जिन्होंने भी डॉग्स को मारा है, सताया है, वो अब सोच ही लें कि अब उन्हें इस पितृपक्ष में अपने पितरों से ऐसा कौन सा आशीर्वाद मांगना चाहिए जिससे उनकी ज़िंदगी आगे स्मूथ चले, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा सवाल उठ चुका है, लेकिन वो वही है, विनाश की तरफ हम सब बढ़ रहे हैं, तो अब कर्म भी उसी प्रकार करेगा ना मनुष्य। एनीवेज यहाँ पे कोई ना कोई रास्ता निकालने का प्रयास कर रहा है। आपको ये कहा जा रहा है कि अकेले हर चीज़ का बीड़ा ना उठाएं, हर चीज़ का जिम्मेदारी आपकी नहीं है। एवरीथिंग इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीथिंग इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपना बिंदास रहिए, अपना थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है आपको अपने काम से काम रखने की और अपने हेल्थ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे बहुत ग्रीन नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर आपके यहाँ बारिश कम हो रही है तो वो पत्ते खाने आप स्टार्ट कर सकते हैं, पत्ते, लीफ वेजिटेबल आई मीन। लेकिन अगर थोड़ा अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी थोड़ा सा वेदर जो है, मौसम जो है, वो हमारे अपना कहर बरपा रहा है बहुत सारे जगहों पे, और वो यही अपने ही कर्म है। दिस इज़ हाउ यूनिवर्स, नेचर बैलेंस करती है कर्मों को। बट ये तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है राइट, कूल। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अभी कर्म लौट रहे हैं, ठीक है, और ये कर्म शुरू हो रहे हैं। ये अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है 6 सितंबर से पहले अगर ये पहुंची है रीडिंग, ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस है, जब भी पहुंचेगी तब तक ठीक, मतलब रेजोनेट करेगी। लेकिन स्पेसिफिकली अगर 6 सितंबर से पहले मिली है आपको, तो जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में, आसपास की ज़िंदगी में अननेसेसरी रफनेस, रूडनेस भर रहे हैं, यू विल सी देम रिसीविंग कर्मा, ओके, वेरी सून। हाँ, आपका पेशेंस काम आ रहा है, एम्प्रेस का कार्ड है फ्रेंड्स। आपका पेशेंस, आपका धैर्य काम आ रहा है, ठीक है। जिन चीज़ों ने आपको रुलाया था, अब आप देखोगे कि वो चीज़ें, अब जिन्होंने आपको रुलाया अब वो रो रहे हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये मतलब इट्स नॉट मतलब कोई ऐसी बात नहीं है कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो रहा है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई विश नहीं है कि किसी के साथ कुछ हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। जिन्होंने आपको रुलाया था, अब बहुत जल्दी वो आपको रोते हुए नज़र आएंगे, क्योंकि उनका कर्मा है। ऑलराइट, इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, एंड कमेंट बॉक्स में लिखें जिन्होंने मुझे सताया उनका कर्मा उन तक वापस आ रहा है। सबका कर्मा आ रहा है बाय द वे, सबका, गुड बैड और दी अगली, एवरीवन इज गोइंग टू रिसीव द कर्मा। और ये जो अब ग्रहण आ रहा है, इस पे बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। एंड आ गया है किंग ऑफ स्वॉर्ड। गॉड इज़ वेरी एंग्री, डिवाइन इज़ वेरी एंग्री विद ह्यूमन काइंड बाय द वे। तो लेट इट बी। अब उस पर तो हम नहीं जा रहे हैं ज़्यादा, मैंने फिर भी एक ग्लांस दिया है। लेकिन ह्यूमंस पे गॉड और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पूरी जो पृथ्वी है वो एसेंशन पर है, और बहुत ज़्यादा, बहुत ही बड़े और ख़तरनाक चेंजेस आ रहे हैं। और चेंजेस जो होते हैं, देखिए, हो सकता है कि चेंजेस जो होते हैं ना, वो बहुत अनकंफर्टेबल करते हैं दुनिया में, लोगों को, सबको। तो ये जो चेंज है, ये बहुत कुछ लेके आने वाला है। बहुत सारे लोगों की लाइफ में उथल पुथल मच रही है, खास करके वो लोग जिन्होंने बुरे कर्मा क्रिएट किए हुए हैं, उनको अपसाइड डाउन, उनको ये समझना होगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। देयर इज़ अ लाइन दैट इज़ टू बी फॉलोड, ओके। ऐसा नहीं होता है कि जो मन आया वो कर दिया, ठीक है। देयर इज़ अ लाइन, ओके। आई डोंट नो इफ़ यू कैन सी दिस कार्ड, राइट, इफ यू कैन सी दिस कार्ड, देयर इज़ अ लाइन टू बी फॉलोड, ओके। ऐसा नहीं होता है। एंड 9 ऑफ वॉन्ड है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लालची हो रहे हैं, शायद पावर का लालच आ रहा है, ठीक है। पावर के लिए लालच बढ़ रहा है लोगों का और अधिक। मुझे नहीं पता कि वो अपना गैंग बना रहे हैं, गैंग से मेरा मतलब है कि अपने ग्रुप्स क्रिएट कर रहे हैं, अपनी लॉबी बना रहे हैं, फिर वो क्या करना चाह रहे हैं उस लॉबी के तहत, आई डोंट नो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अपनी स्ट्रेंथ को बना के रखिए। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज ये है कि आई एम स्ट्रॉन्ग फॉर एज लॉन्ग एज आई नीड टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आप जब तक चाहेंगे आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी शक्ति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप इस चीज़ को समझ के ले लीजिए अच्छे तरीके से। जो भी आपकी शक्ति को चैलेंज करेगा वो पछताएगा ही, सूनर और द लेटर। आप उसे जवाब दें या ना दें,
लेकिन वो पछताएगा ही, दैट इज़ फॉर श्योर। हर्मिट की एनर्जी है यहाँ पे। ये इंसान वो होता है ना कि देखो सांप को कितना भी अच्छा से पाल लो, पोस लो, इसको पैम्पर कर दो, लेकिन एक दिन सांप काटता ही है, क्योंकि उसकी फितरत काटने वाली होती है। तो आपको भी ये कहा जा रहा है दैट यू नो फ्रेंड्स, कोई आपसे मिलने आने वाला है, बहुत जल्दी आपसे कोई मिलने आने वाला है, ठीक है, कोई मिलने आएगा। एक तो पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि आपके घर में सबको, आपको घर में या आपकी अपनी लाइफ में लोगों को डायरेक्टली एंट्री नहीं देनी होती है। जस्ट बिकॉज यू थिंक यू आर रॉकिंग, इसलिए आप सोचते हैं कि इट्स ओके। नो, ऐसा नहीं है। आप जितने रॉकिंग हैं, आप जितने अपने आप को हाई स्पिरिट वाला इंसान समझते हैं, ज़िंदगी में लोग उतना ही आपसे चैलेंज लेंगे, करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल रीज़न है ना, मीडियोकर्स जो होते हैं वो एक्सेलेंट लोगों के ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। जितने भी मीडियोक्रिटी से ग्रसित लोग हैं वो एक्सेलेंस को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वो कहते हैं तुम हमारे साथ भीड़ का हिस्सा बने रहो, एंड यू आर एक्सेलेंट। प्लीज़ इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड अगर आपने अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आई एम एक्सेलेंट, यस यू आर एक्सेलेंट। और जितने भी एक्सेलेंट लोग हैं, जितने भी यू नो कंपैशनेट लोग हैं, उनको ये नॉन कंपैशनेट लोग, सेल्फिश लोग अटैक करते ही हैं। लेकिन आपको ये कहा जा रहा है यू नीड टू टेक योर मेजर्स ऑल्सो, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम कीजिए, गिव अप नहीं करके रखना है। ये नहीं करना है कि हाँ इट्स ओके लेट इट बी, यू नो एक दिन आएगा, चमत्कार होगा, सामने वाले को सत्य का आभास होगा। सत्य का आभास नहीं है, लोगों को सारे सत्य सब पता है ऑलरेडी, आभास की ज़रूरत ही नहीं है, सारे सत्य सबको पता है। अब इट इज़ जस्ट दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू फंक्शन, ठीक है। और अपनी शक्ति बढ़ाइए एंड जस्ट टेक अ चिल पिल, ऑल राइट, वेट फॉर योर टर्न एंड टेक इट ईजी, ओके। आइए अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, दिस इज़ व्हाट आई सेड, राइट। बहुत सारे लोग, ये रीडिंग इसी से शुरू हुई थी, राइट, कि आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो, आप जिससे भी बात कर रहे हो, वो बातें हे वाए हो रही हैं, इधर उधर जा रही हैं, वो क्योंकि जिनसे आप बात कर रहे हो ना, वो आपकी बातों का बतंगड़ बना रहे हैं। आप कहते ही हो और वो पहुंच जाती है कहीं और कुछ और। अपनी बात क्लियरली कहिए, अपनी और स्ट्रांगली कहिए, लेकिन ना लड़िए और ना ही आर्ग्यूमेंट में पड़िए, क्योंकि आपकी बात का बतंगड़ बनाना, बिकॉज आई एम टेलिंग यू, जितने अच्छे लोग होते हैं ना इस दुनिया में, जितने भी अच्छे लोग होते हैं, उनके लिए क्या होता है ना, उनको लोग सॉफ्ट टारगेट समझते हैं, क्योंकि वो लविंग होते हैं ना, वो कंपैशनेट होते हैं। जो कंपैशनेट नहीं होता, जो लविंग नहीं होता, उनको कोई ज़्यादा उनके पीछे पड़ता भी नहीं कोई, है ना। तो डोंट लीव योर क्वालिटीज़, अपनी क्वालिटीज़, अपने सद्गुणों को छोड़िए मत, लेकिन अपनी शक्ति भी बढ़ाइए कि अगर आपको किसी का सामना करना पड़े तो आप कर पाएँ, ठीक है। बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल। लड़ाइयाँ नहीं करनी है, झगड़े नहीं करने, आर्ग्यूमेंट नहीं करना। द बेस्ट थिंग इज़ वेट फॉर योर टर्न, वेट फॉर गॉड टू रिएक्ट, क्योंकि भगवान जी अब एक्शन में हैं। लोग ये देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, दिस इज़ एब्सोल्युटली फनी कि लोगों को क्यों नहीं दिख रहा है। लेकिन हो सकता है ना, हो सकता है, देखो ये वाइब्रेशन की बात है, हो सकता है अब वो इतने लो वाइब्रेशनल हैं कि वो लोग रियलाइज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि प्रकृति से और प्रकृति के नियमों से ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करते। ये अब नहीं समझ पा रहा कोई, शायद, आई डोंट अंडरस्टैंड। एनिमल्स को ज़्यादा नहीं सताते, लोग नहीं समझ रहे हैं, लोग कोई पक्षी मार रहा है, कोई क्या कर रहा है, ओके। इट्स आहिर होने का, मैं हंस रही हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुविधापूर्ण और दुख की बात है। चलिए आइए, एक कार्ड और आ गया है, इम्प्रूविंग हेल्थ। यस यस, एग्जैक्टली, मैंने कहा था ना कि आपको थोड़ा सा हेल्थ के लिए ध्यान रखने की आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा ना कि पृथ्वी जो है वो एसेंशन पर है, सब कुछ मूव हो रहा है, सब कुछ मूव हो रहा है, ठीक है। हो सकता है कि पृथ्वी एक दिन मतलब ये भी हो सकता है कि एक दिन पूरा नष्ट हो जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए और हम सभी के सभी नष्ट हो जाएं, ये भी हो सकता है। क्योंकि जिस लेवल पे इस वक्त अपराध बढ़े जा रहे हैं और ऐसे तरीके के इतने स्मार्टली लोग चिल्ला चीख रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, सड़कों पर लोग जो भी कर रहे हैं इतने स्मार्टली कर रहे हैं कि उसको मतलब कोट कर पाना भी बड़ा मुश्किल हो रखा है। तो द डिवाइन इज़ एंगर, बहुत 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 गुस्सा बढ़ रहा है।
इवन पृथ्वी इज द नेचर इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द वे ह्यूमन इज़ एक्टिंग, है ना। सो सबके DNA लेवल पे चेंज आ रहा है। जो बढ़ पाएंगे आगे वो बढ़ जाएंगे, और जो नहीं बढ़ पाएंगे वो शायद नई जर्नी पे आगे बढ़ें, क्योंकि इस जर्नी का तो उन्होंने कर दिया है कबाड़ा। ऑलराइट, सो दिस वाज योर रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।